भारत में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सवाल उठाने वालों विरोधियों को अब ऐसा जवाब मिला है जिससे उन्हें चारों खाने चित कर दिया है। जो कह रहे थे कि अगर वैक्सीन सुरक्षित है तो मंत्रियों ने पहले क्यों नहीं लगवाई, उनके लिए सबसे अहम जानकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया है कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में जब 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा, उसमें वो और देश के तमाम मुख्यमंत्री और मंत्री भी शामिल होंगे। यानी टीका सुरक्षित होने की जो बात पीएम मोदी पिछले 21 दिन से कह रहे थे, अब उसका प्रमाण देंगे। कोरोना किलर वैक्सीन के विश्व में सबसे बड़े कार्यक्रम की शुरुआत ने पूरी दुनिया में उम्मीद की किरण जगाई। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के पहले चरण में उन फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को संजीवनी मिलना शुरू हुई जो दूसरों की जिंदगी की हिफाजत जानलेवा वायरस से कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत की ये पहल एक सीख बनी है। ज्यादातर मुल्क इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विश्व ने प्रधानमंत्री की जिस रणनीति को कोरोना मुक्त भविष्य की संभावना के रूप में स्वीकार किया, वो भारत में ही सवालों के कटघरे में खड़ी हुई। सवाल सिर्फ ये था, आखिर पहले प्रधानमंत्री ने या देश के मंत्रियों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? इस सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अब इस सवाल के जवाब पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम मंत्री और ज्यादातर मुख्यमंत्री दूसरे चरण में उस वक्त टीका लगवाएंगे जब 50 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू होगा। दूसरे चरण के पहले दिन पीएम मोदी लेंगे वैक्सीन। विपक्ष को जवाब देने की तैयारी, सेकंड राउंड मंत्रियों की बारी। मुख्यमंत्री का भी टीकाकरण, जवाबी तैयारी से विरोधी सन्न। जानलेवा वायरस मिटेगा, सबको कोरोना टीका बंटेगा। पहले चरण की शुरुआत में वैक्सीनेशन पर सवाल उठाकर वैक्सीन के साइड इफेक्ट का जो भ्रामक जाल बिछाया गया, उस भ्रम को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऐलान किया कि किसी को भी वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही दूसरा फेज शुरू होगा, न सिर्फ वो वैक्सीनेशन में शामिल होंगे, बल्कि देश का हर वो व्यक्ति वैक्सीन लगवाएगा जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा होगी। प्रधानमंत्री के इस ऐलान से आकलन किया जा सकता है कि देश के 65% से ज्यादा सांसद और विधायक दूसरे चरण में टीका लगवा चुके होंगे। हालांकि वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू कब से होगा, इसका ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन विरोधी इस ऐलान से अनुमान लगा सकते हैं। अगर वैक्सीन को लेकर कोई भी शंका होती है तो प्रधानमंत्री इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते। रही बात शंका की, तो पहले ही दौर के नतीजे जवाब के लिए काफी हैं। देश में अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। टीका लेने वालों में अभी तक सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों में से 1-2 पर ही साइड इफेक्ट दिखे हैं। अब तक जो साइड इफेक्ट दिखे हैं वो भी गंभीर नहीं है। यानी भारत में जिन 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की अनुमति मिली है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि इक्के दुक्के साइड इफेक्ट की स्टडी में यह बात सामने आई है कि ये वो लोग हैं जिन्हें बुखार या जिन पर किसी दूसरी बीमारी का असर दिख रहा था। लेकिन इन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी देने पर विशेषज्ञ सहमति जता चुके हैं। मतलब साफ है, भारत की वैक्सीन पर सवाल उठने की कोई गुंजाइश नहीं है। अहम बात यह है कि वैक्सीन की कामयाबी को लेकर जैसे देश के वैज्ञानिक रिसर्च में जुटे हैं, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए साल के 21 दिन लोगों में विश्वास जगाने की कोशिश में गुजारे हैं। अगर यकीन ना हो तो टाइमलाइन देख लीजिए। 1 से 3 जनवरी तक पीएम ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। प्रधानमंत्री ने हर दिन वैक्सीन को लेकर अपडेट दिया। 4 जनवरी को मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इसी दिन भारतीय मानक स्केल को नई पहचान मिली। 6 जनवरी को कोरोना संकट पर जर्मनी से चर्चा हुई। 8 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति के सलाहकार से मिले।
11 जनवरी को हर राज्य को वैक्सीन देने की घोषणा की। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन किया और 21 जनवरी को पीएम ने दूसरे चरण का प्लान बता दिया। यानी ऐसा कोई भी दिन खाली नहीं गया जिस दिन पीएम मोदी ने भारत में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को लेकर देश की जनता में विश्वास न जगाया हो। और 21 जनवरी खास इसलिए है क्योंकि इस दिन उन्होंने खुद की वैक्सीन का वक्त भी बता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।